हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ की रिंग। जैसा कि मैंने एक बैग में आपको दिखाया था इस तरह से, और इधर इसमें आज ये भी लगा हुआ है और मैं इसको बनाना बताऊंगी। लोगों ने मुझसे बहुत डिमांड की कि हम लोग को इस तरह से, ये इस बैग में मैंने आपको दिखाया था ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए, आपके सामने सब रखा है। एक हमें 2.5 इंच का कार्डबोर्ड चाहिए, स्क्वायर पीस, 2.5 2.5 2.5 2.5 स्क्वायर पीस चाहिए, पूरा स्क्वायर पीस। थोड़े से बीड्स, गोल्डन सिल्वर जो भी आपके पास हो, इस तरह के बने हुए पैच मार्केट में आते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह के पैच हैं। और इस तरह के गोल पैच भी चाहिए, इस तरह की गोल्डन सिल्वर जो भी आपके बीड्स के मैचिंग की थोड़ी सी लेस चाहिए होगी, फैब्रिक ग्लू चाहिए होगा, और थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा हमें जो चाहिए उसका जो ये हिस्सा है किनारे का, ये जो हमारा कार्डबोर्ड है उससे बड़ा चाहिए, यानी कि 3x3 का हमें कपड़ा चाहिए होगा। और थोड़ा सा वूल चाहिए होगा हमें, कोई भी कलर जो भी आपके पास हो, क्योंकि ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है ये सब कलरफुल होता है। तो वूल चाहिए होगा और एक ऐसी निडल चाहिए होगी, और इस तरह से थ्रेड और निडल चाहिए होगी। तो आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, और ये थोड़ी सी फोम भी इस तरह से हमें चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, जो बच जाता है उसको फेंकिए मत कभी, और इसको इस्तेमाल में ले लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के नाप से इस तरह से हम थोड़ा सा बढ़ा के ये पीस काट लेंगे। ये हमने काट लिया। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से डबल करेंगे और ये हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। इसके बाद हमें ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको भी लेना है, और इसको भी थोड़ा बढ़ा के ही लेंगे। ये 7 इंच का ले लेंगे पूरा, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम सुई धागा लेंगे। सबसे पहले फोम को इस पे रखेंगे, ऐसे लपेटेंगे। बहुत सिंपल है ये बनाना। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए, इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको पूरा रैप कर देंगे। रैप करने के बाद इसको भी अंदर मोड़ेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से हम सिलना शुरू कर देंगे। इस तरह से पूरा हमें चारों तरफ इसकी सिलाई कर देनी है। इस तरह से इसको यहाँ पे इसका इस तरह से कॉर्नर बना देंगे। फोम, कपड़ा सब अंदर की तरफ रैप करते हुए इस तरह से चारों तरफ से इसको पैक कर देना है। इस तरह से कॉर्नर पे लाके सफाई से सब अंदर करते हुए इसको पैक कर देंगे हम। ये देखिए, है ना, ये है। अब इसको भी यहाँ पे एक साइड का अंदर करेंगे और दूसरे साइड को भी अंदर से ही इस तरह से मोड़ के और पूरा पैक कर जाएंगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इसके लिए सामान होना चाहिए। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
ये देखिए, ये इस तरह से, ये मैं आपको दिखा दूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये मैंने इस तरह से एक सिल के रखा हुआ है, सिंपल चारों तरफ से इसको पैक कर दिया है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा वूल चाहिए होगा और उसकी सुई चाहिए होगी। इसमें नॉट नहीं लगाना है और सिंपल इसमें ब्लैंकेट स्टिच वाला काम करना है इस तरह से। इसमें यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, इसको हाथ से पकड़ लीजिए, फिर उसी होल में डालिए और इसमें सीधा इसको पैक कर दीजिए। तो अब यहाँ से ये धागा निकलेगा ही नहीं, ये जो हमने वूल डाला हुआ है इसमें ये नहीं निकलेगा, ये पैक हो गया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच से पूरा कवर कर देंगे। पहले एक साइड से चलेंगे इस तरह से, ये देखिए। ये इस तरह से ये मैंने पूरा बना के रखा हुआ है। तो इसमें पहले इधर सामने से लाएंगे, फिर इसको पलट के इधर से भी हमें उसी तरह से इसमें ये जो ब्लैंकेट स्टिच है इसको बनाना है। तो ये दोनों तरफ इस तरह से आ जाएगा। अब ये काम हो गया हमारा। अब फाइनली हम इस पे बाकी काम करना है। जब हमारा इतना काम हो जाएगा, देखिए पहले ये प्रोसीजर है चारों तरफ से बंद करने का, फिर इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच डालनी है। ब्लैंकेट स्टिच डालने के बाद ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हमें ये मोती लगाने हैं। कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको यहाँ पे हम डबल नॉट दे देंगे इस तरह से। और ये जो मोती है, एक एक मोती लेंगे और ये जो बीच में हमारा ऊन आया है बस इसी में फंसाएंगे इस तरह से। और एक एक मोती पास में, नज़दीक में, जैसे भी आप चाहें, जितने मोती हों आपके हिसाब से, या जैसी सज्जा करना चाहें आप, इसमें जैसा डेकोरेट करना चाहें उस तरह से इसमें मोती लगाते जाएंगे। और ये मोती आपके कलरफुल भी हो सकते हैं, आपकी ड्रेस के हिसाब से भी हो सकते हैं, आपकी ज्वेलरी के हिसाब से भी हो सकते हैं। जिस जिस चीज़ से मैच कराना चाहें आप उस तरह से हो सकते हैं। धागा इसमें उलझता है बहुत, क्योंकि मोती बीच में आती हैं तो फंसने लगता है ये। अब इसमें तो अब ये इसका फिनिशिंग वाला दौर चल रहा है, तो मुझे पूरा मोती आपको लगा के दिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से पूरा तैयार कर लें। ये देखिए मोती पूरा घूम जाता है उसी में और धागे के बीच में से आ गया है।
और ये जो पीस है, ये आप जब भी खाली समय मिले तो इसको बना के रखते रहिए। किसी भी बैग में इसको आसानी से डाल सकते हैं और ये इतने सुंदर बनते हैं कि इसको तो गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी रिटर्न गिफ्ट भी कर सकते हैं। या ये देखिए इस तरह से मोती लगते चले जाएंगे। और जब भी बैग बनाएंगे तो आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी बैग के डेकोरेशन के लिए इसमें क्या लगाएं। तो जहाँ पर बेल्ट लगती है वहाँ पर इसको बस डाल दें। ये शो पीस की तरह भी लटका रहेगा, ज़रूरी नहीं कि इसमें आप की रिंग डालें। ये शो पीस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये वॉशेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्डबोर्ड है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मान लीजिए कभी बरसात में भीग जाता है तो आप इसके मोती निकाल लीजिए, पैच निकाल लीजिए और दूसरा बना लीजिए, सिंपल। तो हालांकि भीगने नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि कोई एक चीज़ एक बार बनाई जाती तो उसका महत्व ही कुछ और होता है। लेकिन मैंने एक उपाय बता दिया है आपको, क्योंकि लोगों के दिमाग में आएगा ना कि कार्डबोर्ड है अंदर, इन केस भीग ही गया तो ये तो बेकार हो जाएगा। तो भाई फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें दुकानों पे भी लिखा रहता है। तो ये तो फैशन का दौर है और फैशन की लाइन में तो हम सभी खड़े हैं, तो उसका उपाय भी है। फैशन करना अगर ज़रूरी है तो उपाय भी खोज के रखने चाहिए ना, तो वो भी मैं बता रही हूँ आपको। और मैंने ये जो पीसेस हैं इस तरह के काफ़ी सारे, करीब मेरे पास 100 पीस से ज़्यादा हैं। और जब मैं खाली बैठती हूँ, मैंने इसका भी एक बैग बना रखा है, उसमें थोड़े से बचे हुए ऊन हैं, मोतियों का तो डिब्बा ही है खैर मेरे पास पूरा। तो हर चीज़ के जो डिब्बे हैं अलग अलग बना के रखे हैं, उनमें लेबल लगा रखा है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक अपनी अलमारी एक कोना बना रखा है, वहाँ पे सब मैं रखती हूँ। और इस तरह का जो पीस है ये मेरे पास 100 से ऊपर है। और जब ज़रूरत पड़ती है तुरंत मोती उठाया कि मतलब दूसरे दिन मुझे कुछ बनाना है या किसी को गिफ्ट देना है या कोई ऑर्डर है, तो इस तरह के ये जो बने रखे रहते हैं, बस उसी हिसाब से मैचिंग का पैच वगैरह उसमें लगा के रात में ग्लू से लगा के रख देती हूँ, सुबह तक सूख जाता है। बैग बनाया, अटैच किया, दे दिया। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये भी आप बना के रख सकती हैं। आप लोगों ने जो मेरे साथ फेसबुक से जुड़े हैं उसमें आप लोगों ने फ़ोटो भी देखी होगी, मैं यही बना रही हूँ। तो मुझे जब मौका मिलता है तो एसेसरीज़ जो है मैं हाथ से ही ज़्यादातर कंप्लीट करती हूँ, ख़रीदती कम हूँ, क्योंकि मटेरियल अपने पास खुद ही इतना रहता है, ख़रीदने क्यों जाए। थोड़ी सी मेहनत करके और कुछ समय बाद में आपको ये जो इस तरह के पैच होते हैं ये भी बनाना सिखाऊंगी कि घर पे इसको आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, बस थोड़ा से समय की ज़रूरत होती है। और जल्दी ही बताऊंगी कि वो पैच कैसे बनते हैं। हालांकि ये मैंने नहीं बनाए हैं, जो मैंने बनाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं ऑर्डर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास राखी पर जो राखी हम लोग बांधते हैं भाइयों को, तो उनमें जो मोतियाँ निकलती हैं, मैं उन तक को भी धागे से निकाल के छाँट वाँट के अपना अलग सी छोटी छोटी डिब्बियों में भर के रखती हूँ। और जो मोतियाँ कलरफुल मिल जाती हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते उनको अलग रखती हूँ। तो इसी तरह के जो है वो पैच बनाने के काम आ जाते हैं। और ये जो छोटे वाले स्टोन हैं ये मार्केट में मिलते हैं, ये आप ले सकती हैं 10-20 रुपए के, 10 ग्राम के लगभग मिल जाता है आराम से छोटे पाउच में। ये हमारे मोती लग गए। और इस तरह से यहाँ पर डबल टाँका दे देंगे ताकि मोती हमारा कोई ढीला ना बैठे। ये हो गया। अब हम लेंगे ये लेस।
लेस करीब लेंगे 4 इंच की, 4 इंच की लेस ले लेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको ऐसे डबल रखते हुए जहाँ पर ये सुई धागा है यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे और सुई अंदर से लाते हुए, ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा कैमरा से इधर हो गई मैं, ये यहाँ पे धागा मैंने तोड़ा नहीं, टाँका लगाने के बाद सीधे इसके अंदर, कपड़े के अंदर सिलाई, और ये जो लेस है यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से टक कर दिया। इसको सुई धागे से ही टाँक देना है। ये हमारा धागा लग गया। ये देखिए इस तरह से ये इसकी लूप तैयार हो गई। अब इसमें एक नॉट देके मजबूती से इसको काट देंगे। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, अब ये सब हटा देती हूँ तब आपको क्लियर और होगा। ये देखिए ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, अब यहाँ पर इस तरह की मोती की लड़ भी लगा सकती हैं इस तरह से, और इस तरह की लटकन भी लगा सकती हैं। तो ये तो लगाना आसान है क्योंकि इसमें तो लूप है, जैसे कि मैंने इसमें बताया है, ये इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको मोतियों की लड़ बताती हूँ कि वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हम डबल नॉट देंगे मजबूती से, क्योंकि अक्सर जब ये लटकता रहता है, हिलता रहता है, तो बच्चे खींच लेते हैं। तो इसको थोड़ा मजबूती से ही करना है और मोटे धागे से करना है। तो कुछ मोती डालेंगे, जितनी बड़ी लटकन चाहिए आपको। तो मैं इसमें 3 और 6 का कॉम्बिनेशन रखती हूँ। पहले ये हमने 3 डाले, 2 मोती हटा देंगे, नीचे कर देंगे, और ये जो पहला मोती है इसमें डाल के और इसको हम ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर इसको हम कपड़े में यहाँ पे एक बार सुई डाल के निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी पहली लड़ तैयार हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद हम 6 मोती डालेंगे। ये हमारे हो गए 5 मोती और ये हमारे हो गए 6 मोती। अब ये जो 5 मोती हैं, एक मोती, अरे सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये जो पहला मोती है इसको आगे करेंगे, ये जो 5 मोती हैं इनमें वापस सुई डालेंगे। नीचे का जो बॉटम का जो पहला मोती है उसको अलग कर दीजिए, बाकी 5 मोती में इसको हम पिरो देंगे। ये इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दूसरी बड़ी लड़ तैयार हो गई है। और इसको भी हम कपड़े में एक बार पिरो देंगे ऐसे। ये हमारी 2 लड़ तैयार हो गई। अब फिर जो तीसरी लड़ है हमारी, उसमें भी हम 6 मोती डालेंगे। ये हमारी 6 मोती हो गई। अब 5 मोती ऊपर कर देंगे, एक मोती नीचे रहेगा। इस मोती को छोड़ के बाकी जो 5 मोती हैं उसमें सुई वापस डाल देंगे और इसको निकाल लेंगे। इसको भी हल्का सा खींच लेंगे और यहाँ पर इसको हम टक कर देंगे इस तरह से, और मजबूती से नॉट लगा देंगे। ये इस तरह से अब इसको हम काट देंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये जो छोटी वाली है ये बीच में लड़ाएगी और ये बड़ी वाली किनारे। आप इसको और घना कर सकती हैं, अपने हिसाब से कम कर सकती हैं।
अब हमारा इसमें अगला काम है फैब्रिक ग्लू और पैच का। अब मेरे पास ब्लैक भी है और ग्रीन भी है, तो जो भी कहीं लगाना है। और ये जो यहाँ पे जो सिलाई है, जो हमने ये लूप लगाया था, ये सिलाई आपको कवर करनी है इस पैच से, ताकि फैब्रिक ग्लू जब लगे तो ये भी मजबूत हो जाए और जो यहाँ पे टाँका लगा है वो भी छुप जाए। तो इसको हम इस तरह से कवर करेंगे, इस तरह से कवर करेंगे और इसके बाद नीचे भी एक ये लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन आएगी। तब इसको भी हम कवर कर देते हैं। अब हमें फैब्रिक ग्लू की ज़रूरत है। सबसे पहले इसको लगाएंगे, इस तरह से चारों तरफ ग्लू लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे ताकि किनारा पूरा बैठ जाए। कंजूसी नहीं करनी है किसी चीज़ में। ये देखिए, और इसको अब हम पलट के ये जो लूप लगाया था ऊपर, वहाँ दबाते हुए इसको पूरा इस तरह से इस तरह से लगा दिया। अब ये वाला जो पीस है, अभी नीचे हमारे पास स्पेस है और सामान भी है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे बैक साइड में। ये सब बाज़ार में रेडीमेड मिलता है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको जब सूखने के लिए रखना है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पे दबाते रहना है ताकि अपनी जगह पे ये पूरा सेट हो जाए। इसको लगा के छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लूप लगा हुआ है, उठा रहेगा, तो ये हमें पूरा चिपक जाए। इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर बीच में जब इसको दबाते रहना है और फिर धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। फिर इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए सूखने के लिए और ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। और पीछे भी खाली ना रहे, इसके लिए हम यहाँ पीछे भी एक लगा देंगे। इसमें ये देखिए, ये फैब्रिक ग्लू लगा दिया हमने और इसको बीचों बीच में लगा देंगे। अब ये जिधर भी घूमेगा एक तरफ सोबर दिखेगा और एक तरफ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको मैं दिखाऊं एक चीज़, ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें भी मैंने इधर सिंगल लगाया हुआ है और आने वाले बैग्स में ये पूरा लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने पूरा बॉक्स इसका तैयार कर रखा है। ये देखिए, जब मैं खाली समय में होती हूँ तो इस तरह से बना के रख लेती हूँ पूरा। और ये 100 से ज़्यादा हैं और मेरे पास 2 बॉक्स हैं इसके, और समय समय पे बनाती रहती हूँ। और जो भी कपड़े की कतरन बचती है उसका मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ, जो भी मटेरियल बचता है उसका पूरा इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे पैसे की भी बचत होती है और नए चीज़ का एक खोज हो जाती है और डेकोरेट भी हो जाता है। और यही हैंडीक्राफ्ट है और यही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।